नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ मंत्रा विद ममता के आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, आप पूर्व कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, पूर्व HOD स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। 28 स्टूडेंट्स को इन्होंने PhD भी कराया। आप वर्ल्ड कांग्रेस ने विश्व के 100 प्रतिभाशाली कुलपतियों की सूची में शामिल कर सम्मानित भी किया और आपके प्रयासों से ही IIMC विश्वविद्यालय भी बना। तो बिना देरी करे इन्हीं की तरफ हम रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, हमारे आज का जो एपिसोड है लाइफ मंत्रा विद ममता में, आपने कैमरामैन से कुलपति तक के सफर की यात्रा कैसे तय की? देखिए, मेरी यात्रा बड़ी लंबी रही है, संघर्ष में रही है। पहले डिफेंस में रहा, फिर फोटोग्राफी का शौक था, फोटोग्राफी में बहुत अच्छे स्तर पर फोटोग्राफी की और इसके बाद एक अखबार में पत्रकार के रूप में कार्य किया और उसके पश्चात में विश्वविद्यालय शिक्षा में आया और यहाँ सहायक प्राध्यापक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। तो ये सफर सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन एंड वाइस चांसलर तक का सफर तय किया और बहुत ही मैंने अपने ज़िंदगी में मेहनत की और अपनी मेहनत के बल पर ही ऐसे उच्च पद पर कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि आप शिक्षाविद भी हैं और जर्नलिज्म से तो आप जुड़े ही हैं, तो आप ये बताइए जैसे कि आध्यात्मिक जीवन और एक भौतिक जीवन, तो दोनों का बैलेंस कैसे बनाया जाता है? देखिए, आजकल पूरे विश्व में भौतिक जीवन को ही महत्व दिया जा रहा है, भौतिक साधनों को ही सुख शांति का आधार मान लिया गया है, परंतु असली शांति, वास्तविक शांति तो आध्यात्मिक शांति है। और इस भागम भाग भरे युग में व्यक्ति शांति ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु वो स्वयं में शांति नहीं ढूंढता है, कहीं बाहर शांति ढूंढने का प्रयास करता है कि जैसे स्व परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, वैसे ही अपने मन में शांति के माध्यम से बाहर दूसरे क्षेत्रों में भी आप शांति स्थापित करने में सहयोग कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आजकल जो युवा हैं, तो आप भी देख रहे हैं कुछ तो या तो संस्कार जो कि उस तरीके के नहीं दिए जा रहे हैं, तो उनके लिए आप किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे पत्रकारिता को भी लेकर काफी चीजें, क्योंकि हर कोई मीडिया वो बनना चाहता है कि मैं भी पत्रकार बनूं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, एक तो ये है कि अभी थोड़ा सा जो कुछ कारण ऐसे हैं कि बच्चों में जो संस्कार है, जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको भुला रहे हैं और सोशल मीडिया और दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म से बच्चों की आदतों में भी बहुत अंतर आया है, जबकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे संस्कार हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको तो ईमानदारी से, सत्यता से काम करना चाहिए, परंतु मीडिया में काम करने वाले लोगों का भी ये दायित्व है कि वो समाज में युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करे, अच्छी दिशा में जाने के लिए, समाज हित में काम करने के लिए या देश हित में काम करने के लिए प्रेरित करे। ये मीडिया कर सकता है, क्योंकि मीडिया आज एक प्रभावकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है और अपने प्रभावशाली कार्य के माध्यम से समाज में एक अच्छी दिशा देने का कार्य कर रहा है। सर, अभी डेली हम तो पत्रकार, तो जब हम देखते हैं ना, डेली खबरें लगाते हैं, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ बेटे ने बाप को मार दिया, और इस तरीके की जो खबरें होती है देखकर इतना माइंड बहुत अपसेट हो जाता है। और पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिक्स को भी लेकर एक दूसरे पे कटाक्ष कसना और जातिवाद के नाम पर राजनीति या कुछ इस तरीके के, तो एक माहौल, हम क्या संदेश दें जिससे कि भाईचारा मतलब बढ़े, जो हमारा देश है जो विश्व गुरु बने, तो उसके लिए क्या मैसेज? देखिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय ग्रंथों में उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, इन सब में, गीता में ऐसा जीवन का निचोड़ है जो विश्व के किसी भी देश की संस्कृति में, वहाँ के ग्रंथों में, वहाँ के धार्मिक ग्रंथों में नहीं है जी। हमारे यहाँ अगर रामायण पढ़े तो भाई बहन के बीच में कैसे संबंध होना चाहिए, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में, और तो और जो दुश्मन था रावण, राम ने उनको भी अंतिम समय में ये कहा लक्ष्मण को कि जाओ रावण से कुछ राजनीति सीख करके आओ। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का कल्चर रहा है। तो इस दिशा में निश्चित रूप से
समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मार धाड़, मार काट, हिंसा, राजनीति, क्राइम, ये सब पब्लिश होता है। परंतु जो पाठक है, श्रोता है, दर्शक है, वो अच्छा कंटेंट भी पढ़ना चाहता है। अगर आप बहुत अच्छा पॉजिटिव, कुछ समाधान मूलक और यूँ कहें कि मूल्य आधारित अगर कुछ बातें कहेंगे, तो वो जो श्रोता है, वो जो पाठक है, वो उसको भी पढ़ेगा, सुनेगा और देखेगा। जी सर, टीआरपी व्यूज के चक्कर में इतना फेक न्यूज़ है और एक दूसरे को मतलब जलस इतनी होती है कि एक दूसरे की लैग पुलिंग करते रहते हैं, तो उसके लिए आप देखिए, एक तो इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसे प्लेटफॉर्म जो इन बातों को फैलाते हैं समाज में, उनके ऊपर कहीं न कहीं नियंत्रण की आवश्यकता है। दूसरा, जो पत्रकारिता प्रशिक्षण है, उसमें भी मूल्यों को शामिल किया जा सकता है। परंतु सोशल मीडिया में तो ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना कुछ जो मर्जी आए वो कंटेंट फैलाते हैं। तो ऐसे में उनको भी कहीं न कहीं ऐसा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत सूचना में और समाचार में क्या फ़र्क होता है, कौन से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने से समाज में वैमनस्यता बढ़ जाती है या दो धर्मों के बीच में कोई विवाद हो सकता है। ऐसी खबरों को से बचना चाहिए और समाज में एक सौहार्द और आपसी मिलन और आपसी प्रेम भावना के साथ लोग रहें, ऐसा प्रयास मीडिया को करना चाहिए। सर बताइए मुझे कि वैश्विक शांति, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो वैश्विक शांति के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, विश्व में बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं अभी वर्तमान में। अमेरिका, इजराइल मिलकर इराक के साथ युद्ध कर रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत पहले से चल रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और भी पाकिस्तान भी हमारे भारत के खिलाफ कुछ न कुछ करता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है। इसी तरह से बांग्लादेश की भी कुछ एक्टिविटीज़ रही हैं जो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ऐसे माहौल में हमको मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि मीडिया, पूरे विश्व का मीडिया इस दिशा में कार्य करे कि लोग अपने व्यक्तिगत सनक या व्यक्तिगत समझ से ऐसे निर्णय ना लें जो विश्व को विनाश की ओर ले जाए। बिल्कुल सर। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, वास्तव में वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ईरान पर युद्ध मुझे नहीं लगता कि आवश्यक था, जरूरी नहीं था। एक राष्ट्रपति को पकड़ करके ले जाना और अपने देश में बंदी बना लेना, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है। तो ऐसे में मीडिया को इन बातों को लिखना चाहिए और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, देखिए पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, अराजकता बढ़ी है, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है समय से, कहीं गैस नहीं मिल रही है, ये सारी प्रॉब्लम इस युद्ध से पैदा हुई है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, ऐसी खबरों को ऐसे शासक, प्रशासक और राजनीतिक लोगों के बारे में मीडिया को ये सब मुद्दे उजागर करना चाहिए और एक अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में, यूँ कहें शांति विश्व में हो, इस दिशा में मीडिया को कार्य करना चाहिए। और मीडिया मुझे लगता है सक्षम है, क्योंकि शब्द के माध्यम से बहुत बड़ा विकास विश्व में हो सकता है। आप शांति पत्रकारिता के लिए थोड़ा सा पहल करने वाले हैं पाठ्यक्रम में, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, शांति पत्रकारिता अगर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल की जाएगी तो जो नई पौध है, जो भावी पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वो अपने मन में, बुद्धि में, अपने काम में कहीं न कहीं उस मुद्दे को, शांति के मुद्दे को अगर रखेंगे तो उनके लेखन में, उनके कैमरे में, उनके सोशल मीडिया पर जो भी वो कंटेंट डालते हैं, उसमें बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि मन की शांति से ही आगे की शांति, बाहर की शांति, विश्व की शांति हो सकती है। तो मन की शांति सबसे आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके जो लाइफ मंत्रा विद ममता है, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस दिशा में बहुत आगे बढ़ें, सफल हों और पूरे देश में एक अच्छा माहौल पैदा करने में आपका ये जो आप पॉडकास्ट सफल हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अभी हमारे साथ मान सिंह परमार जी थे, तो आपने सुना उनका जो जितना अनुभव रहा है अपने जीवन का, उन्होंने वो हमारे साथ शेयर किया। और वाकई में अगर हम अपने जीवन में आध्यात्म को अपना लें तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि विश्व में शांति हर जगह दिखाई देगी, यानी कि वैश्विक शांति अवश्य ही होगी। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।